नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल का हम रिवीजन कर रहे थे। उसी के टॉपिक में हमने पढ़ लिया था राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की जलवायु। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति, यानी जो हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति। अब देखो, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन क्षेत्र, यानी राजस्थान में कितना वर्तमान में वन क्षेत्र कितना है और कितनी प्राकृतिक वनस्पति है। तो वर्तमान में राजस्थान में वन क्षेत्र, तो वन क्षेत्र की रिपोर्ट जारी करता ISFR, जिसको बोलते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 21 वाली। लेकिन ये जारी हुई थी 13 जनवरी 2022 को। कब जारी हुई थी? 13 जनवरी 2022 को। अब देखो कौन से नंबर की है ये? 17वीं नंबर की। कौन सी? 17वीं नंबर की। इसको तैयार कौन कर सकता है? इसको तैयार करता भारतीय वन अनुसंधान व सर्वेक्षण संस्थान देहरादून। अब देखो ये क्वेश्चन बन के आ जाए कि भारतीय वन अनुसंधान व सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? देहरादून में। ये दोनों आपको याद रखने। अब देखो राजस्थान की प्रथम वन नीति, राजस्थान की प्रथम वन नीति बनी थी 18 फरवरी 2010 को। कब बनी थी? 18 फरवरी 2010 को। राजस्थान देश का पहला वन और पर्यावरण नीति घोषित करने वाला राज्य है। अब ध्यान रखना, पूरे भारत में राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने अपनी वन नीति और पर्यावरण नीति घोषित की थी। तो ऐसा कौन सा राज्य होगा? राजस्थान। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान देश का पहला वन व पर्यावरण नीति घोषित करने वाला राज्य है। क्षेत्र राजस्थान में 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन ये सर्वाधिक आता, अत्यधिक सघन वन क्षेत्र कितना है प्रतिशत में है? तो प्रतिशत पूछा जाता है, क्षेत्र कम पूछे जाते हैं, इसमें प्रतिशत याद रखना। हमें जो मोस्ट पॉइंट है वही पढ़ने परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में जो क्वेश्चन बनते हैं, मेन पॉइंट है जहाँ से 80% क्वेश्चन बनते हैं, हम उनको पढ़ेंगे। तो अत्यधिक सघन वन क्षेत्र कितना है? 0.02%। अत्यधिक सघन थे। और सघन वन कितना है? 1.28%। कितना हो गया? 1.28%। खुले वन हो गए 3.57%। हो गए कुल वन क्षेत्र, है ना। अब एक कुल वन आवरण, यानी वन से कितने ढके हुए हैं, कितने अधिक मात्रा में जो वन आवरण उसको बोलते हैं। जैसे ये वन का क्षेत्र, ये तो वन क्षेत्र हो गया, कितने क्षेत्र पर, जैसे कितने क्षेत्र पर पेड़ है। वन आवरण है कि कितने वनों से ढका हुआ क्षेत्र है, वो वाला वन आवरण बोलते हैं। तो कुल वन आवरण हो गया 16,654.96। कितना? 16,654.96 वर्ग किलोमीटर। अब ये तो था क्षेत्र में, और ये प्रतिशत में। प्रतिशत में कितना है? 4.87%। अब एक कंटीली झाड़ियाँ, जो मरुस्थल है, मरुस्थल में जो झाड़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं कटीली झाड़ियाँ। मरुस्थल में जो वनस्पति होती हैं, तो कटीली झाड़ियाँ कितनी है? 1.41%। ये क्वेश्चन कई बार बना है कि कटीली झाड़ियाँ कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? तो 1.41% में। वन रिपोर्ट 2 साल में जारी होती है। उसके अनुसार जो पिछली वन रिपोर्ट थी और उसके अनुसार जो नई आई है 2021 में, जो 13 जनवरी 2022 को प्रकाशित हुई थी, उसके अनुसार वृद्धि हुई है 25.45 वर्ग किलोमीटर की। कितनी? 25.45 वर्ग किलोमीटर की। अब देखिए प्रतिशत नहीं है, ये क्या किलोमीटर में? वर्ग किलोमीटर में। तो ध्यान रखना 25.45 वर्ग किलोमीटर की। अब देखो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले, ये क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा, तो आपको ये चारों ध्यान रखने। सबसे अधिक वन क्षेत्र, सबसे अधिक प्रतिशत, ये दोनों अलग अलग होंगे, ध्यान रख। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हो गए? UAP, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। ये तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले हो गए। अब सबसे कम में कौन कौन से आएंगे? चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। अब सबसे कम चूरू में। सबसे गर्म जिला भी कौन सा था? चूरू, है ना, हमने पढ़ा था। तो सबसे कम वन भी कहाँ पर होंगे? चूरू में, फिर हनुमानगढ़, फिर जोधपुर में। ये 3 हो गए सबसे कम। अब एक बनता है सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाले जिले। अब वो तो क्या थे? वो तो उसमें वर्ग किलोमीटर में था, ये प्रतिशत में। तो प्रतिशत में देखो सबसे ऊपर क्या है? उदयपुर। फिर देखो अलवर नहीं है, प्रतापगढ़ आ गया। उसके बाद सिरोही। कौन कौन से? उदयपुर, प्रतापगढ़,
सिरोही। ये कौन कौन से हो गए? यू पी सी। सी से सिरोही याद रह जाएगा, इसलिए सी लगाया थी, ध्यान रखना। यूपीसी, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। सबसे कम में देखो यहाँ पर जोधपुर आ गया अब ऊपर। सबसे कम वन क्षेत्र में तो चूरू था ना, अब चूरू से ऊपर क्या होगा? जोधपुर, फिर चूरू, फिर जैसलमेर। इसलिए क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन वाले, कहीं पर उदयपुर आ रहा, फिर अलवर, इसलिए 3-3 के जोड़े पूछे जाते हैं। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हो गए? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। सबसे कम में हो गए चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। अब प्रतिशत में हो जाएगा उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। सबसे कम में हो जाएगा जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। हो गए ना चारों। फिर है सर्वाधिक वृद्धि वही वन क्षेत्र में हुए अजमेर में। किसके? अजमेर के। फिर है वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि, वो तो वन क्षेत्र में वन आवरण है, वन आवरण में हुई है बाड़मेर में। तो वन, अब देखो हम चलते जहाँ से क्वेश्चन और बनते हैं, अब जो बन रहे हैं महत्वपूर्ण, बहुत मोस्ट है वो। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 1/3 भूमि पर वन क्षेत्र होने चाहिए। कितनी पर? 1/3 भूमि पर वन क्षेत्र होना चाहिए। अब वन नीति 1952 के अनुसार 33% भाग पर वन होने चाहिए। कितने प्रतिशत पर? 33 भाग पर। अब देखो प्रशासनिक वर्गीकरण, सर्वाधिक मोस्ट यही है, ये पूछा जाता है। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्रशासनिक वर्गीकरण से बन रहे हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं: आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन उनको बोलते हैं जिन पर लकड़ी काटना या पशुचारण करना पूर्णतः प्रतिबंध है। सुरक्षित वन वह है जहाँ सीमित मात्रा में या हम उनसे आज्ञा लेकर कटाई कर सकते हैं, पशुचारण की सुविधा दोनों प्राप्त करवाते हैं सरकार, वे सुरक्षित वन है। फिर है अवर्गीकृत वन में कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी जो निजी क्षेत्र के जो वन होते हैं उनको अवर्गीकृत वन बोलते हैं। अब देखो उन तीनों में सर्व आरक्षित वन कितने प्रतिशत है? 37.05%। 37.05%। ये सर्वाधिक कहाँ पर है? उदयपुर में। ये तो हो गया आरक्षित। फिर है सुरक्षित वन कितने प्रतिशत? 56.43%। ये सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन कई बार आ गया, इस प्रकार से भी आ गया। सर्वाधिक कौन से वन है? तो सुरक्षित वन है। सर्वाधिक प्रतिशत में कौन सा वन है? सुरक्षित वन है। या फिर इनका सुरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पर है? 12 में। आरक्षित तो थे उदयपुर में, सुरक्षित है 12 में। फिर है अवर्गीकृत वन है 6.52%, जो कहाँ पर है? सर्वाधिक बीकानेर में। यानी जो निजी क्षेत्र के वन है वह 6.52% है। ये तो हो गए प्रशासनिक वर्गीकरण। अब देखो भौगोलिक वर्गीकरण, 2 तरह के वर्गीकरण होते हैं, प्रशासनिक और भौगोलिक। भौगोलिक के वर्गीकरण में 3 प्रकार के, तो 11 की बुक में दे रखे 3 प्रकार के, इसलिए मैंने आपको ये 3 भी बता दिए, इसको लिख दिया। तो पहला है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, यानी जो पश्चिमी मरुस्थल के जो वन है उनको कटीले झाड़ियाँ वगैरह हैं वो कटीले वन है। तो वो कितने हैं? वह है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। उसके बाद है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। कौन से? पतझड़ वन, सर्वाधिक मात्रा में यही है ना। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, जो अपने पत्ते गिराते हैं वे वाले वन। फिर है उपोष्ण पर्वतीय वन, जो अरावली के आसपास के जो क्षेत्र है वो उपोष्ण पर्वतीय वन है, यानी पर्वतों पर जो वन है वो उपोष्ण पर्वतीय वन है। ये तो वो कक्षा 11 की क्लास में जो 3 प्रकार के दे रहे हैं। अब जो सामान्य वर्गीकरण वो है 5 प्रकार से बताए गए सामान्य वर्गीकरण में। देखो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं उनको बोलते हैं सदाबहार वन, यानी जो सूखते नहीं है, अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, वो उपोष्ण या घने प्रकार के जंगल होते हैं ना वो होते हैं। तो यह है मात्र 0.39%। अब ये सर्वाधिक माउंट आबू में, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा भी कहाँ पर हो रही है? माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में। तो सर्वाधिक सदाबहार वन भी यही है। ये सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन है। अब ये पूछ ले कि सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन कौन से है, तो आपको बताने सदाबहार वन, जिनका प्रतिशत कितना? 0.39%। उष्ण कटिबंधीय सागवान वन, सागवान के वृक्ष है वो कितने? 6.86%। ये सर्वाधिक बांसवाड़ा में, क्योंकि वर्षा सर्वाधिक कहाँ पर हुए? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र सर्वाधिक हो गए। तो सर्वाधिक बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, झालावाड़ या हाड़ौती प्रदेश है, वहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। ठीक है। उसके बाद है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन। अब देखो मानसून पर निर्भर है जो, और पत्ते गिराते हैं वो पतझड़ वन हो गए। वो कितने प्रतिशत है? 28.30%।
अब ये सर्वाधिक कहाँ पर मिलेंगे? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, करौली। ये वाला जो क्षेत्र है ये किस में आएगा? मानसून या पतझड़ वन में। अब देखो सर्वाधिक आर्थिक महत्व के वन कैसे हैं ये? सर्वाधिक आर्थिक, क्योंकि पैसे सर्वाधिक इनसे आए, क्योंकि इनमें कौन कौन से वृक्ष हैं? साल का वृक्ष, शीशम, चंदन, आम, सागवान। इनकी लकड़ी कैसी होती है? महंगी होती है। फर्नीचर वगैरह और भी जो सामान है इनसे बनाए जाते हैं, इसलिए सर्वाधिक आर्थिक पैसे देने वाले वन यही है, पतझड़ या मानसूनी वन। उसके बाद आता है अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय धूप वन। ये 58.11%। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में यही है। ये केला देवी करौली में सर्वाधिक मिलते हैं वैसे क्षेत्र देखा जाए। उसके बाद टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। ये हो गए उष्ण कटिबंधीय धोक वन। फिर आता शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुद्भिद या कटीले वन, जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है ना वहाँ पर। तो 6.26% है मात्र ये, और क्षेत्र अधिक इनका पूरा पश्चिम मरुस्थल है। इसमें देखो नागफनी, ओक, कटीली झाड़ियाँ ये वाले आते हैं। तो आशा करती हूँ आपको सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।